योशिनोरी ओसुमिके वह कौन है? तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हर नए जानकारीपूर्ण वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑटोफैगी की गहराई से खोज। योशिनोरी ओसुमी के अभूतपूर्व कार्य ने ऑटोफैगी पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक महत्वपूर्ण सेलुलर प्रक्रिया है जो कोशिकाओं को अपने स्वयं के घटकों को विघटित और रिसाइकल करने की अनुमति देती है। उनके शोध ने इस बारे में मौलिक अंतर्दृष्टि प्रदान की कि कोशिकाएं क्षतिग्रस्त प्रोटीन और ऑर्गेनल को कैसे हटाती हैं, जो सेलुलर स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों को रोकने के लिए आवश्यक है। ऑटोफैगी क्या है? ऑटोफैगी ग्रीक शब्दों ऑटो इक्वल्स स्वयं और फैगी इक्वल्स खाने से एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं अपने स्वयं के घटकों को तोड़ती हैं और उनका पुनः उपयोग करती हैं। ये भूखमरी के दौरान कोशिकाओं को जीवित रहने में मदद करता है, क्षतिग्रस्त ऑर्गेनल को हटाता है और संक्रमण से बचाता है। ऑटोफैगी के बुनियादी चरण। आरंभ। जब कोशिका तनाव जैसे भूखमरी या क्षति का पता लगाती है तो यह एक दोहरी झिल्ली वाली पुटिका के निर्माण को ट्रिगर करती है जिसे ऑटोफैगोसोम कहा जाता है। अवशोषण। ऑटोफैगोसोम अवांछित सेलुलर घटकों जैसे क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया या गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन को घेरता है और उन्हें पकड़ता है। लाइसोसोम के साथ सम्मिलन। ऑटोफैगोसोम एक लाइसोसोम के साथ विलीन हो जाता है, जो पाचन एंजाइम युक्त एक अंग है। विघटन और पुनर्चक्रण। लाइसोसोम के अंदर पकड़े गए घटकों को मूल अणुओं जैसे अमीनो एसिड और शर्करा में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें फिर कोशिका द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। योशिनोरी ओसुमी के प्रमुख प्रयोग। उन्होंने ऑटोफैगी की खोज कैसे की? ओसुमी से पहले वैज्ञानिक ऑटोफैगी के बारे में जानते थे, लेकिन यह नहीं समझते थे कि यह आणविक स्तर पर कैसे काम करता है। उन्होंने यीस्ट कोशिकाओं सैकरोमाइसिस सेरेविसिया को एक मॉडल जीव के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि वे मानव कोशिकाओं के साथ कई आनुवंशिक समानताएं साझा करते हैं। ब्रेकथ्रू प्रयोग। 1990 के दशक। यीस्ट कोशिकाओं में गिरावट को रोकना। ओसुमी ने अपने पाचन एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए यीस्ट कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया। इन एंजाइमों के बिना कोई भी ऑटोफैगी संबंधी संरचना माइक्रोस्कोप के नीचे फंसी और दिखाई देगी। इसने उन्हें पहली बार ऑटोफैगोसोम का निरीक्षण करने की अनुमति दी। प्रमुख ऑटोफैगी जीन एटीजी जीन की पहचान करना। ओसुमी ने आनुवंशिक जांच की और ऑटोफैगी एटीजी 1 से एटीजी 15 में शामिल 15 आवश्यक जीन की पहचान की। ये जीन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को नियंत्रित करते हैं, जैसे ऑटोफैगोसोम का निर्माण और लाइसोसोम के साथ सम्मिलन। बाद में मनुष्यों में भी इसी तरह के जीन पाए गए, जिससे साबित हुआ कि ऑटोफैगी एक संरक्षित और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। उनकी खोज का प्रभाव। 1. मानव रोगों से संबंध। ओसुमी के काम से पता चला कि ऑटोफैगी में दोष कई बीमारियों से जुड़े हैं, जिनमें शामिल हैं न्यूरोडिजेनेरेटिव रोग, अल्जाइमर, पार्किंसंस। विषाक्त प्रोटीन समुच्चय को हटाने में विफलता मस्तिष्क कोशिका मृत्यु की ओर ले जाती है। कैंसर। ऑटोफैगी प्रारंभिक चरण के ट्यूमर को रोक सकती है, लेकिन तनाव में उन्नत कैंसर कोशिकाओं को जीवित रहने में भी मदद करती है। संक्रमण। कुछ बैक्टीरिया और वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने के लिए ऑटोफैगी को हाईजैक कर लेते हैं। 2. दवा विकास और चिकित्सा अनुसंधान। वैज्ञानिक अब विभिन्न रोगों के संभावित उपचार के रूप में ऑटोफैगी को बढ़ाने या बाधित करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं। उम्र बढ़ने से संबंधित बीमारियों के लिए ऑटोफैगी प्रेरित दवाओं जैसे रेपामाइसिन पर शोध जारी है। ओसुमी ने नोबेल पुरस्कार क्यों जीता? ओसुमी को 2016 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि उन्होंने ऑटोफैगी के आनुवंशिक आधार की खोज की और इसके आणविक तंत्र की व्याख्या की। उनके काम ने कोशिका जीव विज्ञान में क्रांति ला दी और कोशिकाओं के होम्योस्टेसिस संतुलन को बनाए रखने के तरीके के बारे में नई जानकारी प्रदान की। उनकी खोजों ने आधुनिक चिकित्सा को आकार देना जारी रखा है, जिससे ऑटोफैगी उम्र बढ़ने, न्यूरोडिजेनरेशन और कैंसर के उपचार में भविष्य की चिकित्सा के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।